माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आपका अपना शेष बघेल पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। आज हम अध्याय 13 नाविक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड क्लास 12 के लिए जो कि हम आज की क्लास में पढ़ने चाहते हैं। कल हम पिछली क्लास में आपको अध्याय 12 के बारे में बता चुके थे, उसका नाम था परमाणु, और आज हम पढ़ रहे हैं नाविक। तो हमने कल जो प्रश्न दिया था वो प्रश्न था कि परमाणु कैसा होता है, और उसके साथ हमने एक छोटा सा प्रश्न ये भी दिया था कि नाविक कैसा होता है। तो आप लोग इसका जवाब दे चुके होंगे पिछली बार जो आपके क्लास थी उसके कमेंट बॉक्स में। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं इस पार्ट में। तो इस पार्ट में जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें हम बात करते हैं समस्थानिक तथा संभारिक दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, और परमाणु क्रमांक परमाणु भार भी आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है नाभिकीय बल क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। इसके इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेना अच्छी तरह से। उसके बाद अगला प्रश्न है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध लिखिए, यानी वही वाला प्रश्न है जिसको आइंस्टीन ने आपको क्या बोला है, E बराबर के mc²। तो ये वाला भी आपको प्रश्न पढ़ लेना अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपके लिए अगला प्रश्न है निम्न की परिभाषाएं दीजिए। वो प्रश्न आपका कौन सा है, निम्न की परिभाषा किस किसी हो सकती हैं, द्रव्यमान क्षति, वंधन ऊर्जा और रेडियो एक्टिवता। अच्छी परिभाषा है रेडियो एक्टिवता की, आप लोग पढ़ लेना। और साथ में ये बात भी याद रख लेना कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कितने होते हैं, और जो कण होते हैं वो आपको पढ़ लेना। अल्फा बीटा गामा के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया होती है उसका एक एक उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। और इससे पहले थोड़ा सा आप पढ़ लोगे कि जो नाभिकीय जो श्रृंखला है वो अभिक्रिया क्या होती है, उसकी परिभाषा पढ़ना है। नाभिकीय श्रृंखला जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की परिभाषा और उसके जो प्रकार हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उसके बारे में आप लोगों को जान लेना है। और इसके लिए अगर हम कहें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इनको कह सकते हो समस्थानिक और संभारक दोनों के उदाहरण भी याद रख लेना है आप लोगों को, उदाहरण भी आप लोगों को याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस वर्ष के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें ये भी बहुत अच्छा लगता है, नाभिकीय संलयन और विखंडन। हो सकता है कि प्रश्न इस रूप में ना लिखकर हो सकता है इस रूप में आ जाए कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, या फिर उदाहरण से व्याख्या कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। या फिर कोई एक ही प्रश्न आ सकता है, नाभिकीय संलयन आ सकता है या फिर नाभिकीय विखंडन आ सकता है। इस चैप्टर में आपके ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर पढ़ लोगे तो पेपर में आपको जरूर ही इन्हीं प्रश्नों में से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए जवाब मिल जाएगा।